सवाल हमें मिला है रामा स्टील ट्यूब्स पर, जिसमें कि 15 रुपये 85 पैसे के कुछ शेयर लिए हुए हैं। ओआसिस, पता नहीं ये क्या आईडी बना रखा है, काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के हैं। ये इन्होंने 15 85 के लिए हुए हैं सर, काफ़ी लॉस हो रहा है, मतलब 30% से ज़्यादा का लॉस हो रहा है। अंशुल भाई क्या करें इस पर? 9 रुपए 11 पैसे आते हुए दिख रहा है। कोई होप ऊपर जाने की? होप इज नॉट अ गुड ट्रेडिंग प्लान। उसको जितनी जल्दी छोड़ दें उतना अच्छा है। अभी फिलहाल 9-11 दिख रहा है। 9-11? चलिए अच्छी बात है, नौ सर, ग्यारह 1 मिनट का समय है, 1 मिनट का समय है। जी कल जी। कल एक जन से मेरी बात हो रही थी। लगभग लगभग ट्रेडिंग करते हैं और 750 करोड़ का उनका कैपिटल है। हम्म। तो कल उनसे बात हो रही थी। तो आईआरबी वाला डिस्कशन हमेशा निकल ही आता है। हम्म। तो बोले, सब सुनने के बाद एक कहानी सुनाए, मैं आपको सुना देता हूँ कहानी। मतलब वो सुनने के बाद कम से कम 1-1.5 घंटा में अपने ऊपर हंसता रहा कि आईआरबी में मैंने एग्जैक्टली यही किया था। बोले, एक डॉक्टर है जैन साहब, जिसको सिर्फ 5 दवाई आती हैं। एक पैरासीटामोल, एक मतलब मान लो कि जो सर्दी खांसी की हाँ हाँ। या पेन किलर इस टाइप की 4-5 दवाई उसको आती हैं। उसके पास सर्दी का पेशेंट आए, बुखार का पेशेंट आए, मलेरिया का आए, टीबी का आए, टाइफाइड का आए, कैंसर का आए, लंग डिसीज आए, पेट की डिसीज आए, लीवर की डिसीज आए, दुनिया जमाने की कोई डिसीज, स्किन की डिसीज आए, एलर्जी की आए, हर चीज के लिए वो 5 गोली लिख देता था कि ये 5 गोली खाओ 15 दिन। और जैसे ही पेशेंट चला जाता था, एक अगरबत्ती भगवान को लगाता था, भगवान इसको ठीक कर देना, भगवान इसको ठीक कर देना, भगवान इसको ठीक कर देना। फिर नेक्स्ट पेशेंट का इंतजार करता था कि अगला आए, अगले को भी फिर वही 5 दवाई लिख देता था। जो बीमारी आप बोलो उसको लिखनी वो 5 ही दवाई है। और उसके बाद फिर वो अगरबत्ती लगाता था, भगवान ये ठीक हो जाए, भगवान ये ठीक हो जाए, भगवान ये ठीक हो जाए। तो ले जैन साहब, आपका ट्रेडिंग प्लान भी यही था। लेने के बाद कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं, कोई स्टॉप लॉस नहीं, कोई क्वांटिटी कैलकुलेटर नहीं। फिर भगवान को अगरबत्ती लगा रहे हैं कि भगवान इसमें प्रॉफिट हो जाए, भगवान इसमें प्रॉफिट हो जाए। तो बोले, आप ही जैसे लोगों को हम लोग ढूंढते रहते हैं कि आप लोग कहाँ मिले, ताकि हम लोग की वेल्थ बढ़े। क्योंकि आपको लगाना नहीं होता है स्टॉप लॉस, और हम लोग पैनिक में बढ़िया पैसा शॉर्ट करके कमाते हैं। तो अगरबत्ती लगाना छोड़ के स्टॉप लॉस लगा लो। अगर कुछ लगाना ही है तो अगरबत्ती की जगह स्टॉप लॉस लगा लो। कुछ करना ही है तो टारगेट देखने से पहले स्टॉप लॉस देख के क्वांटिटी कैलकुलेट कर लो। तब फिर जब कायदे से मेरी बेइज्जती हो गई, उसके बाद फिर मैंने पिछले 2 साल का अपना ट्रेडिंग का पूरा लॉग दिखाया उनको कि सर, ये मेरा एक्सेल है जिससे क्वांटिटी कैलकुलेट होती है, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, इस तरीके से पैटर्न बनता है तो हम ट्रेड करते हैं। केवल 3 पैटर्न पे सीमित हो गए, कप एंड हैंडल पे, दूसरा फ्लैग पैटर्न पे। फ्लैग पैटर्न में पिछले शनिवार हमने अपने ऑफिस में फ्री एक सेमिनार भी रखा था बॉम्बे ऑफिस में, जब मैं बॉम्बे में था। और तीसरा पैटर्न आईपीओ बेस। इसमें पैटर्न बना तो हम ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस कटा तो हम एग्जिट करते हैं, टारगेट मिला तो हम एग्जिट करते हैं, क्वांटिटी ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तब जाके मेरी कुछ इज्जत बच पाई, नहीं तो मेरा पूरा चीरहरण आदमी ने 1 घंटे में कर डाला था। वहां कहानी सुनने के बाद जितना हम लोग हंसे हैं, इत्तेफाक से फोन स्पीकर पे था तो पूरी बेइज्जती रुचि भी सुन रही थी। बिल्कुल ठीक है सर।